सर्वेभ्य नमो नमः। एमएमबी लर्निंग के संस्कृत परिवार में मैं महेश मास्टर वसी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मणिका भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का 6वां पाठ है राष्ट्रम संरक्षम एव ही। इसमें पार्ट 1 में अनुवाद एवं व्याख्या के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलते हैं पाठ की ओर। राष्ट्रम संरक्षम एव ही निश्चय ही राष्ट्र संरक्षम एव रक्षा करने योग्य ही होता है। निश्चय ही देश रक्षा करने योग्य होता है, अर्थात हमें देश की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। देखिए, विद्यालय में बाल चराणाम शिविरम, बालकों का शिविर कैंप, सायं सर्वेस्व अनुभवान श्रावयन्ति, शाम को सभी अपना अनुभव सुनाते हैं। ध्रुव कहता है विचित्र अयं संसार, यह संसार अनोखा है। केचन महापुरुषाः महात्मा गांधीवत अहिंसायाः पाठम पाठयन्ति। पुष्टि करें, आवाज सही आ रही है? अहिंसाया पाठम पाठयन्ति। अन्य च आणविक अस्त्राणाम निर्माणम विधाय जगते संहारम कर्तुम इच्छति। यह संसार विचित्र है। कुछ महापुरुष महात्मा गांधी की तरह अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। अन्य च और अन्य आणविक अस्त्राणाम परमाणु अस्त्रों का निर्माणम विधाय निर्माण करके जगते संहारम कर्तुम इच्छति, संसार का संहार करना चाहते हैं सिद्धार्थ कहता है वस्तुतः है वास्तव में विज्ञान से सत्प्रयोग है राष्ट्रस्य कल्याणाय। वास्तव में विज्ञान का सत्प्रयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए, दुरुपयोग है च विनाशाय भवति, और दुरुपयोग विनाश के लिए होता है। सुश्रुत कहता है आम, हाँ, दुरुपयोग है तो अभिशाप है, एवं दुरुपयोग तो अभिशाप ही है। चरक कहता है विदितम अस्ति किम युष्माकम, क्या तुम्हारे द्वारा ज्ञात है, क्या तुम्हें ज्ञात है यत् की प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी आणविक अस्त्राणाम मानवेषु प्रयोग निषिद्ध आसीत्, प्राचीन काल में भी परमाणु अस्त्रों का मानवों पर प्रयोग निषिद्ध था, वर्जित था। ध्रुव कहता है किम पुरा अपि एतादृशानि अस्त्राणि आसन, क्या पुराने समय में भी, पहले भी इस प्रकार के अस्त्र थे। ऐसाम मानवेशु, जिनका मानवों पर, मनुष्यों पर प्रयोग है, वर्जित आसित, प्रयोग वर्जित था, निषिद्ध था। सिद्धार्थ कहता है किम इदम सत्यम, क्या यह सत्य है? आश्चर्यम, आश्चर्य की बात है। प्रत्यक्षम, चरक कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? राष्ट्रम संरक्षम एव ही अयम पाठ है महाभारत आधारित है, यह पाठ महाभारत आधारित है। एतम पाठम पठित्वा ज्ञास्याम्य है, यह पाठ पढ़ करके जानेंगे। ये इसका संवाद हो गया। चलते हैं मूल पाठ की ओर। राष्ट्रम संरक्षम एव ही, निश्चय ही राष्ट्र रक्षा करने योग्य होता है। देखिए, ततः पुत्र शोक संतप्ता युधिष्ठिर है भीम है द्रौपदी च रणभूमो प्रविशन्ति। ततः तत्पश्चात या उसके बाद पुत्र शोक संतप्त, पुत्र शोक से संतप्त, पुत्र शोक से दुखी युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी रणभूमि में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी कहती है दीर्घम निश्वास से, लंबा श्वास लेकर के, हा हंत, अरे दुख है, किम इदम घोरम आपतितम, कैसी समस्या आन पड़ी है। पाप कर्मणा द्रोणिना में पुत्राः भ्रातरः च हता, पापी द्रोणिना, यहाँ द्रोणिना आया है अश्वत्थामा के लिए, पापी अश्वत्थामा के द्वारा में पुत्राः, मेरे पुत्र, भ्रातरः च और भाई, हताः मारे गए, मेरे पुत्र और भाई मारे गए। किसके द्वारा? द्रोण पुत्र के द्वारा, द्रोणी के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा। अग्नि ही इव दहती माम अयम शोक है, यह दुख मुझे अग्नि की तरह जला रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं
शुभे धैर्यम धारे, हे सुबह धैर्य धारण करो। नूनम तव पुत्रः, निश्चय ही तुम्हारे पुत्र वीर गतिम एव प्राप्तः, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। वीर जननी तुम सोची तुम न अर्हसी, वीर माता तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, दुख करने के योग्य नहीं हो। द्रौपदी कहती है कथम मंद भाग्या अहम धैर्यम धारयामि, कैसे अभागिनी मैं धैर्य को धारण करूं। यावत अशो क्रूर कर्मा न दंड्यते, जब तक वह क्रूर कर्मी निर्दयी दंडित नहीं किया जाता है, तावत तब तक अहम इतः न गमिष्यामि, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इतः का मतलब यहां से। अत्रैव प्राण त्यागम से करिष्यामि, और यही प्राणों का त्याग करूंगी। युधिष्ठिर कहता है प्रिय, हे प्रिय, माँ एवं ब्रूया, ऐसा मत कहो, स पाप कर्मा कुत्र गतः है इति न जानी मैं, वह पापी कहाँ चला गया ऐसा हम नहीं जानते हैं। अति दूरम किंचित दुर्गम वनम प्रविष्ट भवेत, अत्यधिक दूर किसी दुर्गम वन में, घने जंगल में प्रवेश हो गया है। द्रौपदी कहती है भीमम प्रति, भीम की ओर, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र श्रेष्ठ पुत्र, छत्र धर्मम अनुस्मरण माम शोक सागरात रक्ष, क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके माम मुझे शोक सागर से रक्षा करो। क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए मेरी शोक के सागर से रक्षा करो, दुख के सागर से रक्षा करो। कहाँ रह गया ये? हाँ, कहाँ तक पढ़ लिए थे? युधिष्ठिर और द्रौपदी, युधिष्ठिर और द्रौपदी, हाँ ये मिल गया। शोक के सागर से रक्षा करो। अस्मिन संसारे कश्चित अपि त्वया सदृश प्राकर्मी नास्ति, इस संसार में कोई भी तुम्हारे समान प्राकर्मी नहीं है। पुरा वारणावते त्वमेव पांडवान रक्षितवान, पुराने समय में पहले तुम्हारे द्वारा ही पांडवों की रक्षा की गई थी। विराट नगरे अपि, विराट नगर में भी, त्वम माम प्राणंकटात उद्धृतवान, तुमने मुझे, विराट नगर में भी तुमने मुझे प्राणों के संकट से बचाया था, प्राणों के संकट से उबारा था। भीम कहता है युधिष्ठिरम प्रति, युधिष्ठिर की ओर भराता है, हे भाई द्रोणीम अनुगंतुम मह्यम अनुमतिम ददातु भवान, द्रोणीम, द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए मुझे अनुमति दीजिए आप। कौन कह रहा है? भीम। युधिष्ठिर कहते हैं गच्छ वत्स, जाओ वत्स, विजयी भव, विजयी हो। नकुल है तव सारथी भवतु, नकुल तुम्हारा सारथी होगा। भीमसेन है निर्गच्छति, भीमसेन निकल जाते हैं। श्री कृष्ण है अर्जुनेन सह प्रविशति, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण भो धर्मराज, हे धर्मराज, समीचीनम न कृतम भवता, समीचीन उचित नहीं किया गया, आपके द्वारा उचित नहीं किया गया। पुत्र शोक विवलय भीमसेन एकाकी एव द्रोणी, द्रोणीम हंतुम अभिधावती, पुत्र के शोक से दुखी व्याकुल भीमसेन अकेला ही अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ रहा है या जा रहा है, उसका पीछा कर रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं भगवान, हे भगवान, सह तो एकाकी एव द्रोण पुत्राय अलम, वह तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है। पर्याप्ति के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, और अलम का अर्थ जब निषेधात्मक होता है तो तृतीय विभक्ति होती है। देखिए श्री कृष्ण कहते हैं वत्स, हे वत्स, न जानाति भवान द्रोणे है चपलाम प्रकृतिम, तुम
द्रोण पुत्र की चंचल स्वभाव को नहीं जानते हो। चपलाम प्रकृति मतलब चंचल स्वभाव को नहीं जानते हो। पितुः द्रोणात् प्राप्तम ब्रह्मशिरो नाम अस्त्रम विद्यते तस्य पार्श्वे। पिता द्रोण से प्राप्त ब्रह्मशिर नाम का अस्त्र विद्यमान है उसके पास। यदि तत् प्रयुज्यते, यदि वह प्रयोग किया जाता है, सर्वा पृथ्वी दग्धा स्यात्, सभी संपूर्ण पृथ्वी जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चलते हैं आगे। ये चित्र है। युधिष्ठिर कहता है अपि एवं एवं अपि ऐसा भी आचार्येण कीदृश अनर्थ करता है, ऐसा क्या आचार्य के द्वारा कैसा अनर्थ किया गया। किम चपल बालके भे तदृश भीषणानाम अस्त्राणाम प्रदानम उचितम, क्या चंचल बालकों के लिए इस प्रकार के भयानक अस्त्रों को प्रदान करना उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रृणु तावत, तो फिर सुनो। आचार्येण तु प्रिय शिष्याय अर्जुनाय एव, आचार्य के द्वारा तो प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए ही प्रीत्या प्रसन्नता पूर्वक मनसा मन से ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदत्ता, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी गई। किंतु पुत्र प्रेम पराधीनेन तेन अश्वत्थामा अपि तत्शिक्षया वर्जितः न करता है। किंतु पुत्र प्रेम वश, पुत्र प्रेम के कारण उनके द्वारा अश्वत्थामा को भी उसकी शिक्षा से वंचित नहीं किया गया। अर्जुन कहते हैं अपरम च, और दूसरा, अस्त्र शिक्षा प्रदानात् पूर्वम आचार्यः पुत्रम सावधानम अकरोत् यत्, और दूसरा अस्त्र शिक्षा ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्रदान करने से पहले आचार्य ने पुत्र को सावधान किया कि, इसका मतलब होता है कि सावधान किया कि परम आपदगतेन अपि नैवतात त्वया रणे इदम अस्त्रम प्रयोक्तव्यम मानुषेषु विशेषतः। परम आपदगतेन अपि नैवतात त्वया रणे इदम अस्त्रम प्रयोक्तव्यम मानुषेषु विशेषतः। हम देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय पे जाते हैं। तात, हे पुत्र, तात पुत्र के लिए आया है, हे पुत्र। परम आपदगतेन अपि, द्रोणाचार्य अपने पुत्र को कह रहे हैं कि हे पुत्र, परम आपदगतेन अपि, बड़ी से बड़ी समस्या आने पर अपि भी त्वया तुम्हारे द्वारा रणे युद्ध में इदम अस्त्रम, यह ब्रह्मास्त्र विशेषतः विशेष रूप से मनुष्येषु मनुष्यों पर न एव प्रयोक्तव्यम, प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हे पुत्र, बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी तुम्हारे द्वारा युद्ध में इस ब्रह्मास्त्र का विशेष रूप से मनुष्यों पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये उसने सावधान किया था उसको, अश्वत्थामा को, द्रोणाचार्य के द्वारा। आगे देखिए। युधिष्ठिर कहते हैं संप्रति आश्वस्त अस्मि, अब मैं आश्वस्त हूं, मन ने मानता हूं। सह वह ब्रह्मास्त्र प्रयोगम न करिष्यति, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा अश्वत्थामा। श्री कृष्ण कहते हैं तरही ने जानासी तस्य मनोवृत्तिम, तो तुम उसकी मन के स्वभाव को नहीं जानते हो, उसकी मनोवृत्ति को, उसके स्वभाव को नहीं जानते हो। पितु उपदेशेन असंतुष्ट है सह एकदा द्वारिकापुरीम आगच्छत, पिता के उपदेश से असंतुष्ट वह एक बार द्वारिकापुरी आया। ब्रह्मास्त्रम दत्वा, ब्रह्मास्त्र देकर के सह वह सुदर्शन चक्रम एवांश, सुदर्शन चक्र मांगा, उसने ब्रह्मास्त्र देकर सुदर्शन चक्र मांगा। युधिष्ठिर कहते हैं शास्त्रीयम, आश्चर्य पूर्वक, कथम चक्रम इति, क्या चक्र। श्री कृष्ण हाँ, आम, आम का मतलब होता है हाँ, मया कथितम, मेरे द्वारा कहा गया, न अहम त्वते ब्रह्मास्त्रम इच्छामि, मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूं। यदि त्वम मम गदाम शक्तिम धनु चक्रम वा इच्छसि,
यदि तुम मुझसे तुम मेरी गदा, शक्ति, धनुष अथवा चक्र चाहते हो, तुभ्यम ददामी, मैं तुम्हें देता हूं। यदि तुम मुझसे ये चाहते हो तो मैं तुम्हें देता हूं, मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए। ततस्ततः फिर उसके बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण सह तू चक्रम एव अयाचत, वह तो चक्र ही चाहता था, मांग रहा था, मांगा। ग्रहण चक्रम, चक्र ग्रहण करो। इति उक्त, ऐसा कहकर, सह ऐसा कहने से, सह उसने, सव्येन पाणिना, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से चक्रम गृहीतवान, चक्र को ग्रहण किया। किंतु सह तत् चक्रम स्वस्थानात् संचालितुम अपि समर्थ न अभवत्, किंतु उसने उस चक्र को स्वस्थानात् अपने स्थान से संचालित करने में भी, हिलाने में भी समर्थ नहीं हुआ। युधिष्ठिर जानी मैं जानते हैं, भवते दिव्याम शक्ति, आपकी दिव्य शक्ति को हमें जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तदा अहम नैराश्यन खिन्न द्रोणी पृष्ठवान, तब मैंने निराशा से दुखी होकर द्रोणी को पूछा, अश्वत्थामा को पूछा, वत्स हे वत्स किमर्थम त्वम इदम दिव्यम चक्रम वांछसी, किस लिए तुम यह दिव्य चक्र चाहते हो? युधिष्ठिर कहते हैं किम उक्तम तेन, उसके द्वारा क्या कहा गया? श्री कृष्ण कहते हैं स प्रत्यवदत, उसने उत्तर दिया, प्रार्थितम ते मया चक्रम देव दानव पूजितम अजेह श्याम इति विभो सत्यम एतत् ब्रीवीमि ते। श्लोक का अन्वय देखते हैं। विभो अजय श्याम इति मया देव दानव पूजितम चक्रम ते प्रार्थितम एतत् ते सत्यम ब्रवीमि। विभो अजय श्याम, मैं अजय हो जाऊं, हे भगवान मैं अजय हो जाऊं, इति ऐसा, मया मेरे द्वारा, देव दानव पूजितम, देवता और दानव द्वारा पूजे जाने वाला चक्रम, यह सुदर्शन चक्र, ते प्रार्थितम तुमसे मांगा है, एतत् ते यह आपसे, सत्यम ब्रवीमि सत्य कह रहा हूं। हे विभो मैं अजय हो जाऊं, ऐसा मेरे द्वारा देवताओं और दानवों द्वारा पूजा जाने वाला यह चक्र तुमसे मांगा है, यह मैं सत्य कह रहा हूं। चलते हैं आगे। अतो अहम ब्रीवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, तस्मिन चंचले क्रूरे च, उसके चंचल और निर्दयी द्रोण पुत्रे, उस चंचल और निर्दयी द्रोण पुत्र पर न विश्वसितव्यम, विश्वास नहीं करना चाहिए। ततः युधिष्ठिरार्जुनोत श्री कृष्णेन से रथारोहणम नाट्यते, तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर चढ़ने का नाटक करते हैं। अश्वत्थामा, रे दुष्ट भीम, अरे दुष्ट भीम, तुम अद्य वध्यो असि मया, तुम आज मेरे द्वारा मारे जाओगे विलोक के देख करके। अये कथम श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर, अरे कैसे श्री कृष्ण अर्जुन युधिष्ठिर, स्वगतम अपने मन में, इदानीम किम करवाणी अब क्या करूं, आहा दृष्टम अरे देख लिया, अस्मिन विस्मय समय ब्रह्मास्त्रम एव में शरणम, इस विषम समय में, कठिन समय में ब्रह्मास्त्र ही मेरी शरण है। मोचयामी अस्त्रम, मैं अस्त्र छोड़ता हूँ। ध्यानम नाट्यति ब्रीवीति च, ध्यान का नाटक करता है और कहता है, इदम ए पांडवाय, यह पांडवों के विनाश के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ पश्य पश्य, हे प्रथापुत्र अर्जुन देखो देखो, एतत् विमुच्यते ब्रह्मास्त्रम द्रोणपुत्रेण,
द्रोण पुत्र के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। त्रैलोक्यम दहन एवं प्रचंड ज्वाला है अग्नि ही परितः प्रसरती, तीनों लोगों को जलाती हुई आग की ज्वालाएं, आग की लपटें चारों ओर प्रसरती फैल रही है। अर्जुन है, अर्जुन है, हे अर्जुन, अर्जुन त्वम अपि मुंच ब्रह्मास्त्रम एतत् निवारितुम, इसका निवारण करने के लिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन है, अर्जुन कहते हैं नमः भगवते, भगवान को नमस्कार। स्वस्ति आचार्य पुत्राय, आचार्य पुत्र अर्थात अश्वत्थामा का कल्याण हो। स्वस्ति में भ्रातृव्य, मेरे भाइयों को का कल्याण हो। उत्सृजते मया, मेरे द्वारा छोड़ा जा रहा है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र मेरे द्वारा छोड़ा जा रहा है। अस्त्रम अस्त्रेण साम्यताम, अस्त्र अस्त्र से शांत हो। नारद जी कहते हैं व्यासम प्रति, व्यास की ओर, पश्यतु भगवान, आप देखो। ततः प्रविशतः व्यास नारदो, तभी व्यास नारद प्रवेश करते हैं। नारद जी कहते हैं व्यास की ओर, पश्यतु भगवान, आप देखो। को अयम अनर्थ क्रियते एताभ्याम वीराभ्याम, इन दोनों वीरों के द्वारा कहे अयम उत्व विसर्ग संधि है, यह क्या अनर्थ किया जा रहा है। समन्तात वर्धमाना प्रचंड ज्वाल अनल शिकाहा आकाशम लिहंती इव, समन्तात चारों ओर वर्धमाना बढ़ती हुई प्रचंड आग की लपटें आकाशम लिहंती हुई आकाश को निगल रही हैं। गगनाथ सहस्त्र से उल्का भूमो पतंती, गगनाथ आकाश से हजारों उल्काएं, आग के गोले भूमो पतंती भूमि पर गिर रहे हैं। कंपते खलु स पर्वत वन द्रुमा सकला मही, संपूर्ण पृथ्वी निश्चय ही, खलु का मतलब निश्चय ही, पर्वत सहित वन और पेड़ों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप रही है। कंपते कांप रही है। पवन स्तब्ध जाते, पवन रुक गई है। सहस्रांशु ने भासते, सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य नहीं चमक रहा है। शैला विदीर्यन्ते, पर्वत फट रहे हैं। कथमपि एतौ निवारणीयो, कैसे भी इन दोनों का निवारण करना चाहिए। अनियर प्रत्यय, अन्यथा सकलम जगत ध्वस्तम भविष्यति, अन्यथा संपूर्ण जगत ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। व्यास नारदो, व्यास और नारद, भव वीरो, हो वीरो, हे वीरों, संघर्तम संघर्तम निजास्त्रे, अपने अपने अस्त्र को रोको। नारद जी कहते हैं नाना शस्त्र विधय पूर्वे ये अपि अतीता महारथा, नए तदस्त्रम मनुष्येषु तय प्रयुक्तम कथंचन। इसके लिए अन्वय देखते हैं। नाना शस्त्र विधय, नाना शस्त्र विधेय, अनेक प्रकार के शस्त्रों को जानने वाले ये अपि जो भी पूर्वे प्राचीन समय में महारथा अतीता महारथी हुए हैं, तह उनके द्वारा एतद अस्त्रम, यह ब्रह्मास्त्र, मनुष्येषु मनुष्यों पर न कथंचन, किसी भी प्रकार से प्रयुक्तम न प्रयोग नहीं किया गया है। अनेक प्रकार के शस्त्रों को जानने वाले जो भी प्राचीन काल में महारथी हुए हैं, उनके द्वारा यह ब्रह्मास्त्र मनुष्यों पर किसी भी प्रकार से प्रयुक्त नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक श्लोक और है, ये नारद जी कह रहे हैं अस्त्रम ब्रह्मशिरो यत्र परमास्त्रेण वध्यते समा द्वादश पर्जन्यस्त राष्ट्रम न विवर्षति। इसका अन्वय देखते हैं। यत्र ब्रह्मशिर, यत्र ब्रह्मशिर है, जहां ये ब्रह्मास्त्र, अस्त्रम अस्त्र, जहां ये ब्रह्मास्त्र परम अस्त्रेण वध्यते, दूसरे दिव्य अस्त्र के द्वारा वध्यते नष्ट किया जाता है। प्रजन्य है बादल, बादल का पर्यायवाची प्रजन्य बादल, द्वादश समा, 12 वर्षों तक तद राष्ट्रम, उस देश में न विवर्षति, नहीं बरसते हैं। यत्र, जहां ये ब्रह्मास्त्र दूसरे दिव्य अस्त्र के द्वारा नष्ट किया जाता है, बादल 12 वर्षों तक उस देश में
नहीं बरसते हैं। बढ़ते हैं आगे। अर्जुन कहता है, अर्जुन बदद्दांजलि भूतवा, हाथ जोड़ करके, भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मया तु अस्त्रम अस्त्रेण साम्यताम इति, मेरे द्वारा तो अस्त्र को अस्त्र से रोका जा रहा था, कृत्वा, अस्त्र को अस्त्र से शांत करने के लिए, अस्त्रम विमुक्तम, अस्त्र छोड़ा जा रहा था, तत् च, और वह मया संगृहीत, मेरे द्वारा रोक लिया गया, परंतु लेकिन द्रोणे अस्त्रम अस्मान सर्वान प्रदक्षति एव, परंतु द्रोण पुत्र के द्वारा अस्त्र अस्मान सर्वान, हम सबको प्रदक्षति एव, नष्ट ही कर देगा, जला ही देगा। व्यास कहते हैं द्रोणी प्रति, द्रोण पुत्र की ओर, अश्वत्थामा की ओर, अई द्रोण पुत्र, अरे द्रोण पुत्र, तुम अपि निज अस्त्रम संघर, तुम भी अपना अस्त्र रोक लो, एन, जिससे सर्वनाशो न भवेत, सभी का नाश न हो। पांडवास्त्वं च राष्ट्रम च सदा संरक्षम एव ही, तस्मात् संघर दिव्यम त्वम अस्त्रम एतद महाभुज। चलते हैं इसके अन्वय की ओर। पांडवा त्वम च, पांडवों को और तुम्हें, राष्ट्रम च, राष्ट्र की, पांडवों को और तुम्हें, राष्ट्र की सदा संरक्षम एव ही, निश्चय ही सदा रक्षा करनी चाहिए, महाभुज, ये विशाल भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तस्मात, इसलिए, तुम एतद दिव्यम अस्त्रम संघर, तुम इस दिव्य अस्त्र को रोक लो, पांडवों को और तुम्हें राष्ट्र की सदा रक्षा करनी ही चाहिए, हे विशाल भुजाओं वाले अश्वत्थामा, इस कारण, इसलिए, तुम एतद दिव्यम अस्त्रम संघर, तुम इस दिव्य अस्त्र को रोक लो। संघर का मतलब होता है रोक लो। हाँ, ये पाठ की व्याख्या और अनुवाद हो गया हमारा। अगले शुक्रवार को हम लेकर आएंगे इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को, तब तक आप पढ़ते रहो। कल शनिवार को व्याकरण सभी के लिए आएगी, वो सभी क्लासों के लिए होगी, और रविवार को आपके लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। धन्यवाद।